नमस्कार दोस्तों, साथियों, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई के एक और नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका आरजे मेहताब। शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। आज का हमारा एपिसोड काफी खास होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आज हम बात करेंगे पोषण की और समझेंगे कि इसका संबंध हमारे पर्यावरण से कैसे है। आपको तो पता ही है, हमारे देश में पोषण माह काफी बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। और एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि इस बार यानी 2025 का पोषण माह कुछ और भी खास है, क्योंकि इसका नारा है पोषण और समुदाय की ताकत से बेहतर भविष्य का निर्माण। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर। तुम साथ मेरे, तुम पास, हर पल हमारा एहसास, आँखों में लेके ये ख्वाब, उड़ना हमें है आजाद। सुनते रहो रेडियो एक्टिव, सुनते रहो रेडियो एक्टिव, सुनते रहो रेडियो एक्टिव। हमारे साथ, हमारे साथ। अब आप सोच रहे होंगे पोषण माह और जलवायु परिवर्तन का आपस में क्या है रिश्ता। यही जानने के लिए हमारे साथ हैं समाज की समझदार ज्ञानी हमारी टीकन भाभी। आइए उनका स्वागत करते हैं। मुझे एक बार फिर से रेडियो पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इतने ज़रूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, पोषण और जलवायु परिवर्तन दोनों का सीधा सीधा संबंध है, और अगर इसे हम समझ ले तो गांव समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। टीकन भाभी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि पोषण माह है क्या और इसे मनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। क्या मेहताब जी, एक ही सवाल बार बार पूछते हैं। सेहतिया जी ने तो बताया था, चलिए फिर बता देती हूँ, ताकि जिन श्रोताओं ने पहले के एपिसोड ना सुना हो वो भी जान जाए। पोषण माह असल में एक जन आंदोलन है जो पूरे भारत में हर साल चलाया जाता है। इसका मकसद है लोगों को सही खान पान, बच्चों और माताओं की सेहत और पोषण की अहमियत के बारे में जागरूक करना। आज भी हमारे देश में करोड़ों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। गर्भवती महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं, किशोरियां ताकतवर नहीं बन पा रही, और ये सब सिर्फ पेट भरने से नहीं होता, बल्कि शरीर को जरूरी विटामिन, प्रोटीन और खनिज भी चाहिए। इसलिए सरकार, आंगनवाड़ी, पंचायत, स्कूल और हम सब मिलकर यह महीना खास तौर पर मनाते हैं, ताकि हर घर तक सही संदेश पहुंचे। वाह, यानी ये सिर्फ सरकार का काम नहीं बल्कि हम सब का अभियान है। बिल्कुल आरजे जी, पोषण हर किसी की जिम्मेदारी है। इस बार मैंने सुना है पोषण माह में एक नया अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। हाँ, ये क्या है? यह बहुत सुंदर पहल है। हर कोई अपनी माँ को सम्मान देता है, लेकिन अब हम सब एक कदम और बढ़े। इस अभियान में हर इंसान से कहा गया है, अपनी माँ या धरती माँ के नाम पर कम से कम एक पेड़ लगाइए। पर भाभी, इससे पोषण में क्या फर्क पड़ेगा? भाई देखिए, अब ये पेड़ कोई भी हो सकता है। फल वाला पेड़ जैसे आम, अमरूद, नींबू या फिर कोई देसी पेड़,
जो हमारे पर्यावरण को मजबूत करे। जब हम पेड़ लगाते हैं तो उससे 2 बड़े फायदे होते हैं। पहला, पोषण सुरक्षा। फलदार पेड़ों से बच्चों और बड़ों को सालों तक पोषण मिलता रहेगा। दूसरा, जलवायु सुरक्षा। पेड़ धरती को ठंडा रखते हैं, पानी रोकते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम कहते हैं माँ के नाम पे, तो ये भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। लोग सिर्फ लगाते ही नहीं बल्कि उसे पालते पोसते भी हैं, जैसे कि अपनी संतान का केयर करते हैं। वाह, कितना प्यारा विचार है। एक तरफ माँ का सम्मान और दूसरी तरफ धरती माँ की रक्षा। बहुत अच्छी सोच है। टीकन भाभी, आपने शुरुआत में कहा था कि पोषण और जलवायु का गहरा रिश्ता है। जरा आसान भाषा में समझाइए ना। देखिए आरजे जी, मौसम बदल रहा है। कहीं सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, बारिश का समय गड़बड़ा गया है। इन सभी कारणों से खेतों की पैदावार घट रही है। जब फसल कम होगी तो दाल सब्जी महंगी होगी, गरीब परिवार खरीद नहीं पाएंगे, बच्चे हरी सब्जियां, दाल, दूध से वंचित रह जाएंगे, यानी सीधे सीधे कुपोषण बढ़ेगा। दूसरी ओर अगर हम समझदारी से खेती करें, जैसे मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी और सब्जियां, देसी फल उगाएं, तो हमें अच्छा खाना भी मिलेगा और खेत भी मौसम की मार सह पाएंगे। यानी अगर जलवायु बढ़ती है तो पोषण प्रभावित होता है, और अगर पोषण मजबूत हो तो जलवायु संकट का सामना आसान हो जाता है। मतलब दोनों का रिश्ता गाड़ी के 2 पहियों जैसा है। बिल्कुल सही कहा। बात समझ में आ रही है आपको। हाँ टीकन भाभी, अक्सर पोषण और बच्चों की देखभाल को औरतों का काम माना जाता है, लेकिन इस बार पोषण माह में पुरुषों की भूमिका पर भी जोर है। ऐसा क्यों? देखिए, पोषण सिर्फ औरतों का काम नहीं है, बच्चे पूरे परिवार के होते हैं। अगर पुरुष जिम्मेदारी लेंगे तो परिवार और मजबूत होगा। जब पुरुष खुलेआम कहते हैं पोषण सबका काम है, तो समाज में बड़ा संदेश जाता है। धीरे धीरे यह धारणा टूटेगी कि खाना पिलाना सिर्फ औरतों का काम है। सही है। अगर पति, पिता, बेटे भी साथ आए तो घर का बोझ आधा हो जाएगा। तो भाभी, समुदाय में लोग क्या क्या छोटे छोटे कदम उठाएं जिससे पोषण भी सुधरे और जलवायु भी सुरक्षित रहे? बहुत सारे काम कर सकते हैं। पहला, किचन गार्डन, जैसे कि घर के कोने में थोड़ा बहुत सब्जी का बाग लगाना। दूसरा, मोटे अनाज की खेती। मिसाल के तौर पर बाजरा, ज्वार, रागी जैसे अनाज सस्ते भी हैं और सेहतमंद भी। भाभी, फलदार पेड़ भी तो लगा सकते हैं, जैसे आम, अमरूद, नींबू, सहजन। इससे बच्चों को विटामिन मिलेंगे। हाँ। तीसरा, भोजन में विविधता अपनाकर सिर्फ चावल, आलू पर निर्भर ना रहे, दाल, हरी सब्जी, दूध, अंडा सब शामिल करें। चौथा, भोजन की बर्बादी रोककर जितनी जरूरत हो उतना ही पकाएं। पांचवा, गांव समाज स्तर पर जागरूकता फैलाकर, यानी कि पंचायत, महिला समूह, युवक मंडल मिलकर नाटक, गीत, रैली से संदेश फैलाएं। वाह, कितनी बढ़िया बातें बताई आपने। भाभी, आप अपनी तरफ से श्रोताओं को एक संदेश दीजिए। मेरे भाई बहनों, याद रखिए, अच्छा पोषण सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए जरूरी है। जलवायु बदल रही है, लेकिन अगर हम मिलकर पौधे लगाएंगे, बाग बगीचे बनाएंगे और देसी अनाज अपनाएंगे तो हम हर संकट का सामना कर सकते हैं। एक पेड़ माँ के नाम सिर्फ अभियान नहीं बल्कि माँ और धरती को धन्यवाद देने का सबसे सुंदर तरीका है। तो आइए इस पोषण माह हम सब संकल्प ले, हर घर हो पोषण युक्त, हर गांव हो हरा भरा। क्या आप जानते हैं, पोषण सिर्फ अच्छा खाना नहीं बल्कि है हमारे स्वस्थ जीवन का आधार। हमारी सेहत, हमारे बच्चों के भविष्य और हमारे समाज की मजबूती के लिए अनिवार्य है सही पोषण। इस पोषण माह में जानिए पोषण क्यों है जरूरी, क्योंकि सही पोषण से ही मिलेगा स्वस्थ शरीर, मजबूत दिमाग और खुशहाल जीवन। इस पोषण माह यह प्रण लें कि हम अपना और अपने परिवार की सेहत का हमेशा ध्यान रखेंगे। शिशु को गर्भ में और बचपन में जितना अच्छा पोषण मिलता है उतना अच्छा उसका मानसिक विकास होता है और वो स्वस्थ रहता है।
बच्चों के पोषण के लिए भी उतना ही जरूरी है कि माँ को भी पूरा पोषण मिले। न्यूट्रिशन के इस आंदोलन में पीपल पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। आप खुद पार्टिसिपेट करें और दूसरों को भी मोटिवेट करें। आओ मिलकर बनाएं सुपोषित भारत। अब आगे हम बात करेंगे हमारे देश की कई सरकारी योजनाओं की, जो कैसे हमारे पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में साथ साथ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी लड़ रही है। तो भाभी, सबसे पहले बताइए कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना या NAPCC क्या है और ये योजना पोषण से कैसे जुड़ी है? बिल्कुल, NAPCC भारत सरकार की एक योजना है जो 2008 में शुरू हुई थी। इसका मकसद है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना। इसके तहत एक खास मिशन है, सतत कृषि मिशन, जो किसानों को ऐसे तरीके सिखाता है जिससे वे खेती जलवायु के हिसाब से कर सके, जैसे सूखा सहने वाली फसलें लगाना। जब खेती सुरक्षित होगी तो हमें भोजन की कमी नहीं होगी और हमारे पोषण पर भी अच्छा असर पड़ेगा। यानी ये योजना सीधे सीधे हमारे खाने पीने और पौष्टिकता पर असर डालती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर खेती प्रभावित होती है तो खाना कम होगा और महंगा हो जाता है, जिससे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है भाभी, अब नेशनल एक्शन प्लान ऑन फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में बताइए। ये योजना खाने की सुरक्षा को जलवायु संकट में मजबूत बनाने के लिए है। इसमें खेती में फसलों में विविधता और जोखिम से निपटने के उपाय शामिल हैं। इस तरह से लोग हमेशा पोषण युक्त भोजन पा सकें, खासकर तब जब मौसम बिगड़ता है। भाभी, हमारे खान पान का संबंध क्या करीब के वातावरण या पर्यावरण से है? बहुत ही गहरा सवाल। ईट राइट इंडिया कैंपेन इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। ये हमें सही, स्वच्छ और टिकाऊ भोजन खाने की सलाह देता है। साथ ही भोजन बर्बाद ना करने और लोकल भोजन को प्राथमिकता देने की सीख देता है, जिससे पर्यावरण भी बचता है। ठीक है, अंत में नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज की भूमिका क्या है? ये फंड राज्यों को उनके स्थानीय स्तर पर जलवायु के अनुकूल परियोजनाएं करने में मदद करता है, जैसे कि बेहतर खेती के तरीके जो हमारे पोषण को सुरक्षित रखें। इस फंड की मदद से जो ज्यादा प्रभावित इलाके हैं, आज वो भी आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा भाभी, भारत बहुसांस्कृतिक देश है, पर यहाँ बहुत सारे मिथक प्रचलित हैं, खासकर जलवायु परिवर्तन और पोषण को लेकर। हाँ, ये समस्या तो समुदाय में है, पर कोई नहीं, आप पूछिए। सबसे पहला मिथक जो मैंने सुना है कि जलवायु परिवर्तन तो दूर की या भविष्य की समस्या है। हमारे श्रोताओं को बताइए, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक बड़ी भूल है। भारत के कई हिस्सों में आज भी हम गर्मी के बढ़ते तापमान, बारिश और बाढ़ जैसी घटनाएं देख रहे हैं। ये सीधे फसलों की पैदावार और हमारे पोषण पर असर डालते हैं। तो जलवायु परिवर्तन कोई दूर की बात नहीं, आज चल रही समस्या है। बहुत सही। अगला मिथक ये है कि हमारे पारंपरिक भोजन और खेती जलवायु से प्रभावित नहीं होती। हाँ, लोग ऐसा सोचते हैं कि पुराने तरीके से खेती सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई यह है कि बढ़ते तापमान और जलवायु की अनियमितता से गेहूं, चावल, दालों की पैदावार कम हो रही है और उनके पोषण स्तर गिर रहे हैं, खासकर उन इलाकों में जहां संसाधन कम है। यह बहुत बड़ी चुनौती है। जी ठीक है भाभी, अधिकांश लोग ये भी गलत सोचते हैं कि अधिक पैदावार का मतलब बेहतर पोषण होता है। यही तो माया जाल है। आज की खेती में ज्यादा रासायनिक उर्वरकों के कारण फसलें ज्यादा तो होती है, लेकिन उनकी गुणवत्ता कम होती जा रही है। नतीजा यह हुआ कि हम ज्यादा खाने के बावजूद पोषण से वंचित हैं। अच्छा भाभी, कुछ लोगों की ये भी धारणा है कि मांसाहारी भोजन ही पौष्टिक होता है। भारत में कुछ लोग यही मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि विविध और संतुलित शाकाहारी भोजन भी पूरी तरह से स्वस्थ और पर्यावरण के लिए बेहतर होता है। फल, सब्जियां और स्थानीय फसलें हमें अच्छा पोषण देती हैं। जी भाभी, जलवायु परिवर्तन और पोषण के बीच कोई सीधा संबंध नहीं, समाज में ये भी सुनने को मिलता है। बिल्कुल गलत। जलवायु परिवर्तन से खाद्यान्न की पैदावार कम होती है, दाम बढ़ते हैं और पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है।
ये सब मिलकर खाद्य सुरक्षा और पोषण संकट की जड़ बन गए हैं। भाभी, जैविक और पारंपरिक खेती को लेकर भी कई गलतफहमियां हैं। हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कि जैविक खेती से उपज कम होती है, इसलिए वह टिकाऊ नहीं है। लेकिन यह तरीका मिट्टी को ताकतवर बनाता है, पर्यावरण को संरक्षित करता है और पौष्टिकता बढ़ाने में भी मददगार है। टिकाऊ खेती ही हमारा खाद्य सुरक्षा और पोषण सुधार की कुंजी है। भाभी, आपकी बातें सुनकर साफ हो गया कि जलवायु परिवर्तन और पोषण एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं और जो मिथक हैं वो हमें सही दिशा में सोचने से रोकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें सही जानकारी फैलानी होगी ताकि हम मिलकर टिकाऊ और स्वस्थ भविष्य बना सके। टीकन भाभी जी, आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें समझ आ गया कि कैसे हमारे पोषण और जलवायु परिवर्तन की लड़ाई एक दूसरे से जुड़ी है और सरकार इसके लिए कितनी मेहनत कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद टीकन भाभी। दोस्तों, आज हमने जाना कि पोषण और जलवायु का रिश्ता कितना गहरा है और ये भी कि अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बेहतर भविष्य छोड़ सकते हैं। तो चलिए, इस बार पोषण माह में आप भी एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाइए। आज की चर्चा यहीं खत्म होती है। आपको बताते चलें कि तमाम जानकारी एपिसोड के रूप में आप तक लेकर आए हैं हम नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से। एपिसोड में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेकर जाइए। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। You are listening 90.4 FM Radioactive Bhagalpur. It's your voice.